अस्सलाम एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी आज का ब्लॉग उन सब मदर्स के लिए है जो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं और अपने लिए वक्त निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिससे शायद आप लोगों को भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि किस तरह से आप अपने पूरे डे में थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकाल सकते हैं। मेरी हेयर केयर रूटीन और स्किन केयर रूटीन की भी आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। अपने ब्लॉग्स में आप लोगों को हमेशा एक बात ज़रूर कहती हूँ कि आपने कोई भी काम करना है ना, उसके लिए पहले आपने अपने आप को मोटिवेट करना होता है कि हमने ये करना है और ज़रूर करना है, तो फिर ही आप वो कोई काम कर सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि एक माँ के लिए पूरा दिन इतना चैलेंजिंग होता है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सब कुछ एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि हम लोग खुद ही स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, हम अपना ही नुकसान करते हैं और वो चीज़ें जो है ना फिर आपकी बॉडी, आपकी फेस से नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें। मैं पहले ही ऐसे ही करती थी, बिल्कुल भी जो है ना चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी कि मैं अपनी स्किन केयर भी नहीं करती थी, हेयर केयर नहीं करती थी। मेरे बाल पहले बहुत अच्छे थे जब तक मैं पाकिस्तान में थी। शादी के बाद मैंने बिल्कुल अपनी केयर करना छोड़ दी थी। यहाँ पर आकर ना मैंने अपनी स्किन केयर भी नहीं की, हेयर केयर नहीं की, तो बहुत टाइम तक ना मैं ऐसे ही बस अपना गुजारा करती रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान भी हुआ। लेकिन अब जो है ना मैं अपनी बहुत ज़्यादा टेक केयर करती हूँ, अपनी स्किन की भी, अपनी हेयर्स की भी। आहद को स्कूल भेजने के बाद मैं सो जाती हूँ, अनलेस अगर मेरा कोई काम नहीं है, जैसे कि मुझे कोई वीडियो का काम करना, एडिटिंग करना, तो फिर मैं नहीं सोती हूँ, वरना मैं सो जाती हूँ। मेरी शुरू से आदत रही है कि मैंने कभी भी दोपहर के टाइम नैप नहीं लिया और रात के टाइम भी जब मैं सोती हूँ, लाइक सुबह में जल्दी उठ जाती हूँ और अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। अब मैं कहती हूँ कि भाई मेरी नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। जब मेरी नींद पूरी होगी तो ही मैं कोई काम कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वक्त के साथ साथ जो है ना हमारी एनर्जी भी कम होना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उसके लिए हमें अपने आप को पहले रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं सो जाती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, कि कोई भी काम होता है ना तो मैं कहती हूँ बाद में करूँगी, पहले मैं अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ। पहले मैं उठी थी आहद के स्कूल के लिए, उसको पहले स्कूल भेजा और उसके बाद में घंटा आधा घंटा सो गई थी। अभी उठ के मैंने अपनी पहले मॉर्निंग स्किन केयर की। मैं अब नाइट में भी स्किन केयर ज़रूर करती हूँ, पहले तो मैं वो भी नहीं करती थी, क्योंकि इसकी वजह से ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग गई थी, क्योंकि मैं अपनी स्किन केयर बिल्कुल छोड़ती होती है। अब मैं जो है ना सुबह उठते सबसे पहले अपना सेरावे का फेस वॉश यूज़ करती हूँ, अपने अच्छे से स्किन को पहले हाइड्रेट करती हूँ और फिर फ्यू ड्रॉप्स में हेलुरोनिक सीरम के अपने फेस पे लगाती हूँ। एंड देन मैं ओले का मॉइस्चराइजर टोटल इफेक्ट्स SPF 30 यूज़ करती हूँ, जिसमें आपको सनस्क्रीन भी साथ ही मिल जाते हैं। बस ये चीज़ें प्रोडक्ट्स अपने फेस पे मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ, दैट्स इट। अपने दिन का आगाज़ मैं वार्म वाटर से करती हूँ। एवरी डे मैंने वार्म वाटर ज़रूर लेना होता है, एम्प्टी स्टमक, और उसमें मैं एप्पल साइडर विनेगर कभी डाल देती हूँ। आज मैं एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर रही हूँ, और कभी मैं लेमन और हनी का यूज़ करती हूँ, कभी खाली क्यूमिन सीड्स भी डाल देती हूँ। तो इस तरह से ना जो है एवरीडे कुछ ना कुछ चेंज करके मैं वार्म वाटर लेती हूँ। तो कभी कभार खाली ही वार्म वाटर होता है, और घी मैं एवरीडे लेती हूँ, बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी एप्पल साइडर विनेगर। अगर आप लोगों का वेट लॉस का कोई प्लान है तो एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है आपको वेट लॉस करने में। सुबह सुबह ही मैं अपने लिए एक डिटॉक्स ड्रिंक बना के रख लेती हूँ। उसमें मैं लेमन, क्यूकम्बर, जिंजर, मिंट ऐड करती हूँ, कभी कभार बेरीज भी ऐड कर देती हूँ। आज मिंट ख़त्म हो गया तो वो नहीं मैं ऐड कर रही, बस ये चीज़ें डालूंगी। अपने डिटॉक्स वाटर के लिए मैंने ये टम्बलर रखा हुआ है, इसके अंदर मैं ये सारी वेजिटेबल्स डालती हूँ और सारा दिन इसको रिफ़िल करती रहती हूँ। जैसे पानी इसमें ख़त्म होता है, इसको मैं रिफ़िल करती हूँ और मैं पूरा दिन ये इनटेक करती रहती हूँ वाटर। और इसका साइंटिफिकली कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये आपकी बॉडी से बैड टॉक्सिन को फ्लश आउट करता है। आप खाली पानी के साथ भी अपना गुजारा कर सकते हैं, बट डिटॉक्स स्टिल आपकी स्किन को बहुत हेल्दी रखता है, आपके इम्यून फंक्शंस को सपोर्ट करता है और वेट लॉस के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है ये। और सारा दिन अगर आप डिटॉक्स वाटर का इंटेक करते हैं ना, तो आपको भूख भी नहीं लगती है इतनी, ना तो आपको क्रेविंग्स होती हैं फूड की, ना तो बार बार दिल करता है कुछ खाने को, क्योंकि आप इससे ही इतना फुल हो जाते हैं। सो इसलिए मैं जो है ना एवरी डे अपना डिटॉक्स वाटर का इंटेक ज़रूर करती हूँ। और अभी मैं आ गई थी अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, और मुझे बहुत पहले किसी ने कमेंट किया था कि आपने एक ट्रेडमिल मशीन ली थी, आप उसकी वीडियो नहीं बनाती हैं, कि आप अभी भी एक्सरसाइज करती हैं कि नहीं करती। तो मैं स्टिल अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखा हुआ है, मैं करती हूँ। ये मैंने अपनी बेसमेंट पे रखी हुई है, और एवरी डे जो है ना मैं 30 मिनट्स अपनी एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। पूरा दिन में मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं 30 मिनट्स अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ, ताकि मैं अपनी थोड़ी सी रनिंग कर सकूँ और साथ में लेग्स की एक्सरसाइज कर लूँ, बॉडी वर्कआउट कर लूँ। क्योंकि इससे एक तो मुझे बहुत जो है ना एनर्जी मिलती है, मेरी बॉडी एक्टिव रहती है इससे। जैसे मैं एक्सरसाइज अपनी रन करती हूँ, उसके बाद आके मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट एवरीडे मेरा चेंज होता है, मतलब कभी कुछ बना लेती हूँ, जो दिल कर रहा था बस मैं वो बना कर खा लेती हूँ। बट सब चीज़ों के साथ जो है ना चाय मस्ट होती है मेरी। एवरीडे चाय के मैंने 2 कप ज़रूर लेने होते हैं। सुबह के टाइम एक मेरा चाय का कप होता है, और शाम के टाइम जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपने लिए बना लेती हूँ।
पूरे दिन का मेरा सबसे जो फ़ेवरेट मील होता है ना वो ब्रेकफ़ास्ट होता है। मुझे ब्रेकफ़ास्ट खाने का बहुत मज़ा आता है। आई डोंट नो व्हाई कि मुझे लंच और डिनर का इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे ब्रेकफ़ास्ट का आता है। वो बहुत सुकून से मैं खाती हूँ और उसमें ये होता है कि मैं कोशिश यही करती हूँ कि हाई प्रोटीन लूँ। सुबह के टाइम एग इसलिए मैं बॉयल कर लेती हूँ क्योंकि वो बहुत फुलफिलिंग होते हैं और उनको खाने के बाद जल्दी भूख नहीं लगती है आपको। आज मैंने ये ना एक मिनी बेगल लिया था, उसके ऊपर मैंने क्रीम चीज़ लगा ली है, टोस्टर में मैंने उसको थोड़ा-सा टोस्ट कर लिया था और ये मिनी बेगल्स बहुत मज़े के होते हैं। छोटे से होते हैं लेकिन बहुत मज़े के होते हैं। ये साथ में बस मेरे एग बॉयल हो गए थे। और एक चैनल का मैं आपको शूट आउट दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। इन्होंने अभी रिसेंटली अपना चैनल स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, तो ज़रूर आप इनके चैनल पे विज़िट करें और आगे भी शेयर करें। उम्मे ज़ुरैरा उनका नाम है, उन्होंने अपना चैनल भी उम्मे ज़ुरैरा के नाम पे स्टार्ट किया है। उनके चैनल पे आपको कुकिंग की वीडियोज़ और साथ में ऑर्गेनाइजिंग वीडियोज़ देखने को मिलेंगी, तो ज़रूर आप इस चैनल को सपोर्ट करें। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इनका लिंक भी दे दूँगी चैनल का, तो प्लीज़ ज़रूर आप लोग इनको सपोर्ट करिएगा। और यहाँ पे मैं आपको अपने विटामिन्स दिखा रही हूँ, जो मैं एवरीडे अपना ब्रेकफास्ट के साथ ज़रूर लेती हूँ, जिसमें मेरे मल्टीविटामिन्स होते हैं, विटामिन डी होते हैं और कोलेजन होता है, जो मेरे हेयर्स को, नेल्स को और स्किन को सपोर्ट करते हैं। जो उसमें कोलेजन जो है ना वो मैं मस्ट लेती हूँ। विटामिन्स मैंने आपको बताया था कि मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ, मैं खुद भी लेती हूँ, क्योंकि हम लोग सारी न्यूट्रिशन का तो इंटेक नहीं करते हैं, क्योंकि हम सब कुछ तो नहीं लेते, तो इसलिए विटामिन्स जो है ना बहुत ज़रूरी होते हैं वो लेना। अगर आपके बाल ख़राब हो रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी स्किन ख़राब हो रही है, तो आप भी अपने जो है ना डॉक्टर से कंसल्ट करें किस चीज़ की आपको कमी हो रही है और उसके फिर अकॉर्डिंग आप अपने विटामिन्स का इंटेक करें। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के साथ हेयर केयर की रूटीन अपनी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने लिया फ्रेश एलोवेरा, उसकी जेल आपने इस तरह से निकाल लेनी है अंदर से और आपने इसको इस तरह से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करते टाइम हमने इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करना, कुछ भी नहीं डालना। जैसे ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी, ये बिल्कुल ऐसे फ़ोम की तरह हो जाएगा। तो मैं इसमें डाल रही हूँ कैस्टर ऑयल और आप इसकी जगह आप कोकोनट ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑयल इसमें ऐड कर लें। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इसको स्टोर करने के लिए आपने बॉटल ले लेनी है, कोई बड़ी बॉटल ले लें, छोटी बॉटल्स का इस्तेमाल कर लें। मेरे पास ये ट्रैवल बॉटल्स हैं, ये मैंने वॉलमार्ट से मंगवाई थी। छोटी-छोटी बॉटल्स में रख लेती हूँ, इनको मैं फ़िल करके ना तो फ्रिज में रख दूँगी। अब मेरे ख़्याल से ये 2 बॉटल्स मेरी बनी थी, ठीक है? अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, ज़्यादा बना के भी फ्रिज में रख सकते हैं। आप इसको 2 वीक्स के लिए बना के अपना ना स्टोर कर लें। पर रखना आपने इसको फ्रिज में ही है, बाहर ये ख़राब हो जाएगा। और इसके अंदर ये था कि थोड़ा-सा मैंने साइड पे निकाल के अपने लिए रख लिया था हेयर के लिए। मैंने अभी अपने हेयर्स पे इसकी पहले अच्छे से सारी मसाज की है, कैस्टर ऑयल की और एलोवेरा की, और तो साइड पे मैंने कट करके रखा हुआ है ना, उसको मैं अपने फेस पे लगाऊँगी। ट्वाइस अ वीक मैं अपने हेयर्स को इस तरह से मसाज करती हूँ इसके साथ, या तो इसके अलावा मैं हेयर ऑयलिंग करती रहती हूँ। जब भी मैंने शावर लेना हो तो उससे आधा घंटा पहले मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ और फिर मैं शावर लेती हूँ। अब इसको लगाने के बाद मैंने अपना ये हेयर्स को टाई अप कर लिया था और अब बस आधे घंटे तक जो है मैं शावर लूँगी। अब यहाँ पर जो है मैंने स्किन की अच्छे से मसाज कर ली थी एलोवेरा के साथ। इसके साथ इतना सुकून मिलता है, इतनी अच्छी आपकी स्किन की मसाज हो जाती है। मैं इस तरह की होम रेमेडीज़ ज़्यादा यूज़ करती हूँ और बहुत कम जो केमिकल्स हैं प्रोडक्ट्स का मैं अपने फेस पे इस्तेमाल करती हूँ। मैं ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ नहीं करती। लाइट से अपने जो फेस पे मसाज वगैरह कर लेती हूँ। कभी मैं आप लोगों के साथ अपनी फेशियल की रूटीन भी शेयर करूँगी, किस तरह से मैं अपना फेशियल करती हूँ। आधा घंटा मैंने वेट किया और इसमें जो घर के थोड़े बहुत काम थे वो मैंने कर लिए, शावर लिया और आजकल मैं ये हर्बल एसेंस का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है यूज़ करना। मुझे वैसे कोई इतना ख़ास इसका पता नहीं क्या रिज़ल्ट है, बट ठीक है। इससे पहले मैंने पैंटीन यूज़ किया है, डव यूज़ किया है, गार्नियर यूज़ किया, पता नहीं कौन-कौन से शैम्पू मैं यूज़ करती रहती हूँ, आए दिन चेंज करती रहती हूँ अपने शैम्पू भी मैं। अभी मैं अच्छा सा कोई ड्रेस निकाल के पहन लेती हूँ, मेरा एवरीडे होता है कोई नया ड्रेस होना चाहिए। अब मैं रोज़ कहाँ से इतने सारे कपड़े मँगवाऊँ, जो मेरे पास है बस इनको यूज़ करती रहती हूँ। तो लेकिन पाकिस्तान से शॉपिंग मैं करती रहती हूँ। आप लोग मुझसे बहुत पूछते रहते हैं मैं शॉपिंग कहाँ से करती हूँ, तो सारी शॉपिंग जो होती है ना मेरी पाकिस्तान की होती है। ये सारे ड्रेसेस आप मेरे पाकिस्तानी ड्रेसेस देख रहे हैं और आप लोग इतना मेरे ड्रेसेस को पसंद भी करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ अपने नए नए ड्रेसेस शेयर करना। जो भी मेरे पास होते हैं मैं पहन लेती हूँ। और लेकिन जो है ना मैं घर में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ट्राउज़र शर्ट्स पहनना, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बहुत कंफर्ट फील करती हूँ उसके उन ड्रेसेस में। मैंने लाइट से जो है ना यहाँ पे ब्लश ऑन लगाया। मुझे ये जो पिंक कलर का जो टिंट है ना ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने प्राइमर्क से लिया था। बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि नगीना आप पाकिस्तान से शॉपिंग कैसे करती है, तो आज मैं आपको बहुत इजी वे बताऊंगी आप पाकिस्तान से शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी ईद भी आ रही है, आप लोगों ने शॉपिंग भी करनी होगी। इसके अलावा कुर्बानी के लिए भी अगर आपने
मनी अपने पाकिस्तान ट्रांसफ़र करनी है, आपने अपनी फैमिली को भी ओवरसीज़ से पाकिस्तान मनी ट्रांसफ़र करनी होती है। सो मैं यूज़ करती हूँ TapTapSend। सो TapTapSend एप्लीकेशन इज़ ट्रस्टेड एंड रिलायबल एप्लीकेशन, जिससे मैं भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसी के थ्रू मैं अपनी मनी पाकिस्तान ट्रांसफ़र भी करती हूँ। एक्सचेंज रेट आपको बहुत अच्छा मिलता है और सिक्योरली आपकी पेमेंट जो है पाकिस्तान में वो आपकी फैमिली को मिल जाती है। टैप टैप सेंड योर मनी इन पाकिस्तान विद नो फीस, हैसल फ्री एंड फास्ट। तो जैसे आप लोग अपनी फैमिली को सेंड करते हैं, राइट अवे उनको वो मनी रिसीव हो जाती है। अगर आपने अभी तक ये ऐप यूज़ नहीं की तो इसे अभी डाउनलोड करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे नगीन, तो आपको मिलेगा इस पर बोनस अमाउंट, वो भी $20। ट्राई करें अगर आप भी ईद के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं या अपनी मनी अपनी फैमिली को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। सो मैं हो गई थी यहाँ पे रेडी, और ये देख लें मेरी स्किन आप अभी देख सकते हैं। हेयर्स पे देख लें, हेयर्स पे आपको काफ़ी शाइन नज़र आ रही होगी, और स्किन भी मेरी कितनी क्लीन आपको नज़र आ रही है। मैंने अभी कोई फेशियल नहीं किया, स्क्रब भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया था। सिर्फ मैंने एलोवेरा जेल लगाई है, और बालों में भी जो मैंने आपको रेमेडी बताई है दैट्स। और बस मैंने अभी जो है लाइट सा मेकअप किया है, और ज़्यादा फाउंडेशन भी अपने फेस पे मैंने लगाती। रूटीन मेकअप होता है ना, उसमें मैं लाइट सा फाउंडेशन लगाती हूँ, और इसमें मेरा सबसे फेवरेट जो होता है मस्कारा होता है, और ब्लश होता है, लाइट सी लिपस्टिक होती है, वो लगा लेती हूँ। घर के काम तो हमने करने ही हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमने पूरी करनी है, तो क्यों ना हम अच्छे कपड़े पहन के सारे कुछ कर लें। तो मैं यही कहती हूँ कि यार ज़रूरी तो नहीं है कि हमने अपने आप को बुरा सा बना कर ही सारे काम करने, अच्छे कपड़े पहनकर भी हम काम कर सकते हैं। तो है यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। मुझे इस टाइम ना बहुत भूख लग रही थी, और भूख जब मुझे लगती है दोपहर में, तो मेरे पास ना बहुत शॉर्ट टाइम होता है, क्योंकि मुझे कुकिंग वगैरह भी करनी होती है, बच्चों के लिए बहुत सारे काम होते हैं वो भी करने होते हैं। बाकी जो होम चोर्स होते हैं वो मेरे साथ साथ हो रहे होते हैं काम, वो भी मैं करती हूँ, लेकिन इसमें फिर थोड़ा सा टाइम अपनी कुकिंग के लिए मैं इतना सा निकालती हूँ कि मैं कुछ ऐसा बना लेती हूँ जो कि जल्दी जल्दी से बन जाता है। लाइक जैसे ग्रीक योगर्ट के साथ मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ, नट्स ले लेती हूँ, और यहाँ मैं फ्रूट जूस बना लेती हूँ, और यहाँ तो मैं सैलड कट करके खा लेती हूँ। अब ये जो सीज़र सैलड मैं बना रही हूँ इस टाइम, ये मैंने वॉलमार्ट से किट मंगवा के रखी होती है, और ये 2 या 3 किट्स मैं मंगवा के रख लेती हूँ, और ये बना कर मैं खा लेती हूँ दोपहर में। इतनी मज़े की ये सैलड होती है, इसमें आप चिकन और फ़िश भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज मेरा चिकन मटन शटन खाने का कोई मूड नहीं था, तो इसलिए मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया। इस सीज़र सैलड किट के अंदर आपको सीज़र ड्रेसिंग भी मिलती है, चीज़, और साथ में ब्लैक पेपर होता है, और साथ में क्रूटॉन्स होते हैं, तो बस वो सारा कुछ मिक्स कर लेना होता है। आप इसका रैप बना के भी खा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो। तो इस तरह से जो होता है, मैं दोपहर में मेरे हस्बैंड जब घर आते हैं उनको भी कुछ चाहिए, और लंच में तो मैं इस तरह से सीज़र सैलड रैप बना लेती हूँ उनके लिए, और मतलब कुछ इस तरह से बना के हम लोग दोपहर में खा लेते हैं। खाना हमारा सिर्फ 2 टाइम होता है, सुबह और शाम का होता है। दोपहर में सिर्फ हमारा स्नैक होता है। आज डिनर के लिए मैं बना रही हूँ आलू पालक का सालन। आज मेरा प्लान था कि पूरा दिन जो भी मैं खाऊंगी पूरा वेजिटेरियन फूड होगा, उसमें कोई चिकन और मीट वाला ऐड नहीं होगा। तो फिर काफ़ी टाइम बाद मैं आलू पालक का सालन बना रही हूँ, बट बहुत अच्छा बना था ये। साथ में बस रोटी ही बना लेती हूँ, तो एक रोटी मैं ले लेती हूँ, शाम के टाइम थोड़ा सा सालन होता है, और उसके बाद जो है मैं ग्रीन टी बना लेती हूँ, और बस पूरा दिन जो है ना यही हमने खाना होता है। इसमें डिज़र्ट वगैरह मैं बिल्कुल नहीं लेती, कोशिश करती हूँ कि डिज़र्ट से थोड़ा सा अवॉइड करूँ। और आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा डिज़र्ट्स की रेसिपी भी शेयर नहीं करती, क्योंकि मैं डिज़र्ट ज़्यादा घर में बनाती हूँ, अगर बनाऊँगी तो खाऊँगी भी, तो इसलिए कोशिश करती हूँ चीज़ों से अवॉइड करूँ। आलू पालक का सालन इतनी जल्दी बन गया था। जो ये इस बार मैं आलू लेकर आई हूँ ना, पता नहीं कैसे हैं कि लाइक बस मैंने ऐसे उनको फ्राई किया है, तो वो उसी टाइम जो है ना सॉफ्ट हो गए, और बहुत जल्दी बन गए थे। और बस शाम के टाइम सारे काम करने के बाद बच्चों के साथ मैं बाहर चली जाती हूँ, थोड़ी देर वॉक वगैरह कर लेती हूँ, थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। जो टाइम आपके पास है ना, इसको खूब एंजॉय करें, क्योंकि ये वक्त कभी वापस नहीं आएगा। दुनिया की सारी टेंशनें, सारे काम इधर ही रह जाने हैं, पर जो वक्त है ना वो हाथ से चला जाता है, और वो कभी लौट के वापस नहीं आता। तो अपने बच्चों के साथ अपना अच्छा वक्त गुजारें, और अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। अच्छी डाइट लें, अच्छा खाएं पिएं, और खूब इंजॉय करें इस वक्त को जो आपके पास है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं ना, तो कुछ देर के लिए बाय वॉक कर लिया करें, क्योंकि इससे भी आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपका मूड इतना अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा, और जितनी भी आपकी टेंशन्स हैं सब कुछ आपकी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि नेचर थेरेपी इज़ ग्रेट पावर ऑफ मेंटल हेल्थ रिकवरी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत सुकून की हो जाएगी। क्योंकि अगर आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है ना, तो आपका घर भी डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके बच्चे डिस्टर्ब होंगे, आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें, खुश रहें, अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा मुझे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।